हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 3 को दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे। मैं दोबारा से बता देता हूँ, इसे पूरा समझा दूंगा आज पूरा चैप्टर को। तो सबसे पहले हम रोबोट के बारे में बात करते हैं। ए रोबोट इज़ अ मशीन प्रोग्रामेबल बाय अ कंप्यूटर कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ एक्शन ऑटोमेटिकली। इट मीन्स क्या होता है कि प्रोग्राम जो हमारा रोबोट होता है वो एक प्रोग्रामेबल मशीन होती है, जिसमें कि वो सारे जितने भी इसमें इंस्ट्रक्शन होते हैं वो सब फीड होते हैं और वो उन्हें क्या करता है ऑटोमेटिकली। जैसे हम कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे तो उनको वो ऑटोमेटिक वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो नेक्स्ट है रोबोटिक्स। ठीक है, रोबोटिक्स क्या होता है? रोबोटिक्स होता है इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग दैट डील्स विद द डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ रोबोट्स एज वेल एज कंप्यूटर सिस्टम फॉर देयर कंट्रोल एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेस। रोबोटिक्स क्या होता है? ये एक ऐसा ब्रांच है जो साइंस और इंजीनियर को दोनों को डील करता है एक साथ। और वो क्या करता है, उन्हें कंस्ट्रक्ट करने का काम आता है, उन्हें डिज़ाइन करता है, उन्हें ऑपरेशन करता है, और जो भी उसमें एप्लीकेशन होती हैं उन्हें सिस्टम के द्वारा कंट्रोल करता है और हमें इंफॉर्मेशन को सेंड करता है और रिसीव करता है। ठीक है, दिस टेक्नोलॉजी आर यूज टू डेवलप मशीन दैट कैन substitute for human and replicates human action. Robots can be used in many situations and for lots of purpose, but today many are used in dangerous environment including bomb detection and deactivation, manufacturing process, or where human cannot survive। मतलब कि ये टेक्नोलॉजी इसलिए डेवलप की गई है कि जो ह्यूमन के जो काम है, जो ह्यूमन आसानी से नहीं कर सकते, उनकी जगह ये आसानी से उन्हें कर सकते हैं। जैसे कुछ जगह ऐसा होता है कि मतलब ह्यूमन आसानी से नहीं कर पाएगा। जैसे बॉम्ब डिटेक्शन है, बॉम्ब को डीएक्टिवेट करना है, या कोई ऐसी चीज़ है कि जो ये जल्दी जल्दी कर दे, आसानी से कर दे, और ऐसी डेंजरस एनवायरनमेंट में जहाँ पे कि ह्यूमन आसानी से सर्वाइव ना कर सकें, लेकिन ये वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे स्पेस में देखो, ये लिखा हुआ है एग्जाम्पल इन स्पेस अंडर वाटर। ठीक है, हाई हीट एंड क्लीन अप एंड कंट्रोल ऑफ हैजार्डस मटेरियल एंड रेडिएशन। मतलब जहाँ पे ज़्यादा रेडिएशन हो, जहाँ पे हीट ज़्यादा हो, जहाँ पर स्पेस में जहाँ मतलब ऑक्सीजन ना ले पाए हम, तो ऐसी जगह ये रोबोट्स आसानी से वहाँ काम कर सकते हैं। तो रोबोट्स कैन टेक ऑन एनी फॉर्म बट सम आर मेड टू रिसेंबल ह्यूमन इन अपीयरेंस। और ऐसा भी है कि जैसे कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं कि जो किसी ह्यूमन की बॉडी में नहीं है, तो उसकी जगह हम उनका क्या लगा सकते हैं, उनके हैंड, जैसे किसी का हाथ नहीं है तो वहाँ पे रोबोटिक हैंड लगा के उसके उनके काम करवाए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी की कोई पैर नहीं है, ठीक है, ठीक है, तो वो वहाँ पे उन चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं कि रोबोट वाले पैर लगा के उनसे वो उनका काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम उन्हें रिसेंबल कर सकते हैं आसानी से। तो वो हमारा वर्क कर सकते हैं, हम इंस्ट्रक्शन देंगे और वो हमारे चीज़ों को ऑटोमेटिक करने लगेंगे। और देखो इंडस्ट्रियल में भी होते हैं, जैसे बहुत बहुत ऐसे बड़े बड़े रोबोट्स होते हैं जो इंडस्ट्रियल में उनके काम ऑटोमेटिक करते हैं। जैसे कोई बड़ी मशीन हो सकती हैं। मतलब रोबोट का मतलब ये नहीं है कि केवल फिजिकल, जैसे जैसे बॉडी दिखाई दे रही है आपको इस तरीके का हो, ऐसा नहीं है। वो बड़ी बड़ी मशीनें भी हो सकती हैं जो ऑटोमेटिक वर्क करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, उन्हें भी हम रोबोट ही बोलेंगे। जैसे अब क्या है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रोबोट बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। पहला है इंडस्ट्रियल रोबोट। इंडस्ट्रियल robots are often designed to perform dangerous as well as repetitive tasks that cannot be done by human. An industrial robot is a robot system used for manufacturing and similar process. Industrial robots are often fixed machines which are essentially mechanical arms. Typical application of robots include welding, painting, packaging and labeling, product inspection and testing, all accomplished with high endurance, speed and precision। इट मीन्स क्या हो गया कि रोबोट क्या है, डिज़ाइन किए जाते हैं जो ऐसी डेंजरस चीज़ होती हैं जिन्हें ह्यूमन आसानी से नहीं कर सकते, उन्हें रोबोट क्या आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, ठीक है, आसानी से। और क्या कर सकते हैं वो, पेंटिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन करना, टेस्टिंग करना। तो ये सारे काम रोबोट आसानी से कर सकते हैं और स्पीड के साथ। ठीक है, तो वो क्या है, स्पीड के साथ करेंगे और एकदम एक्यूरेट करेंगे। अगर ह्यूमन पे क्या है कि ह्यूमन हो सकता है कि थोड़ी बहुत मिस्टेक करे, लेकिन अगर हम वही काम रोबोट से कराएंगे तो क्या
मिस्टेक होने की संभावनाएं बहुत कम है, तो इसीलिए रोबोट्स को तैयार किया जाता है। सर्विस रोबोट क्या होते हैं, जैसे सर्विस रोबोट्स assist human being typically by performing a job that is dirty, dull, distant, dangerous, or repetitive, including household chores like clearing, using vacuum cleaner. Other applications are self ड्राइविंग कार्स, ड्रोन एंड सर्जरी एट्सेट्रा। मतलब ऐसी चीज़ें जिन्हें हमें मतलब करने में बहुत परेशानी होगी हमें, वो मतलब जैसे कोई बहुत ज़्यादा गंदा है या फिर कोई ज़्यादा बहुत ऐसी जगह पे है जहाँ से हम बहुत जल्दी आसानी से नहीं जा सकते, ठीक है, आने जाने में हमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो या फिर किसी चीज़ की सफाई करनी है, तो हमें अगर हम उसी चीज़ को काम करेंगे तो क्या होगा, क्या हमें डस्ट से भी दिक्कत हो सकती है, तो वो ये काम हम इनसे करवा सकते हैं आसानी से। तो ये क्या होगा, जैसे आप घर में क्या होते हैं कि बहुत सारी हम ऐसी मशीनें बना लेते हैं जैसे वैक्यूम क्लीनर वगैरह ये सब है, तो ये क्या बहुत जल्दी जल्दी साफ़ कर देते हैं और पूरा का पूरा चीज़ को क्लीन कर देते हैं, लेकिन हम उतना साफ़ नहीं कर पाते जितना कि वो उसे क्लियरली काम कर देता है। तो इसीलिए ये इसने क्या, जैसे अगर कोई अभी जैसे ये ड्रोन है, ड्रोन से हम वो चीज़ को देख भी सकते हैं, अपनी चीज़ को कहीं से कहीं भेज भी सकते हैं, तो बहुत सारे काम इनसे हम करवा सकते हैं। तो इससे क्या है, बहुत सारे काम आसानी से हो जाते हैं जिससे हम ह्यूमन जो है आसानी से काम नहीं कर सकते। तो ये होते हैं सर्विस रोबोट्स। तो इन एविएशन एंड इन स्पेस ए ड्रोन रेफर्स टू एन अनपायलटेड एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट। ड्रोन्स and often used to for military purpose because they don't put a pilot's life at risk in कंबाइन जोन्स। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर हम ड्रोन को भेजेंगे तो अगर कुछ नुकसान होगा तो सिर्फ ड्रोन का होगा, वहाँ पे अगर हम कोई पायलट को भेजेंगे तो ह्यूमन को नुकसान हो सकता है, ठीक है। उस तो उनको बचाने के लिए हम इन ड्रोन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर रोबोट्स। एग्रीकल्चर रोबोट्स होते हैं, देखो इसमें भी क्या है, एज द डिमांड इंक्रीज एग्रीकल्चर रोबोट्स विल बिकम मोर incorporated into every aspect of agriculture activity using advanced sensor. These service robot will spray for weed control, harvest crops, plant seed and trim existing plants and tree। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं कि एग्रीकल्चर में हमें जो कृषि जो खेतों में या किसानों के साथ किसान उसको काम को इजीली नहीं कर सकते, तो ये उसको क्या जल्दी फास्ट और ये क्या करते हैं उसे बहुत जल्दी से मतलब उनको अच्छा कंट्रोल करते हैं उनके ऊपर। अगर कोई काम कर रहे हैं तो ये जैसे स्प्रे करना है कोई भी चीज़ को, तो ये आसानी से उसे कर सकते हैं, बहुत जल्दी करेंगे, फास्टली कर सकते हैं और पूरा एकदम क्लियरली। मतलब ऐसा नहीं है कि थोड़ी कहीं जगह रह जाए कहीं नहीं, अगर हम उसे कमांड देंगे, जैसे जैसे कमांड देंगे वो वैसे वैसे वर्क करता जाएगा। तो ये एग्रीकल्चर रोबोट है। फिर डोमेस्टिक हाउस होल्ड रोबोट, जैसे देखो डोमेस्टिक में क्या रोबोट, दीज आर रोबोट्स यूज टू एट होम। दिस टाइप ऑफ रोबोट इंक्लूड मैनी क्वाइट डिफरेंट डिवाइसेस such as robotic vacuum cleaner, robot pool cleaner, sweeper, gutter cleaner and other robots that can do different chores। मतलब ये क्या हमारी सफाई घर के कामों में जो आएगा वो डोमेस्टिक कहलाएगा। अब एंटरटेनमेंट के लिए क्या, अगर हम उससे क्या कुछ क्या कर सकें, उससे म्यूज़िक सुन सकें या फिर कुछ डांस वांस इस तरीके से प्रैक्टिस वगैरह। देखो इसमें दीज आर रोबोट्स यूज टू एंटरटेन। दिस इज़ a very broad category. It is start with toy robots such as RoboSpin or the running alarm clock and ends with robot arms used as motion simulators. A motion simulator is a mechanism that creates the feeling of being in a real motion environment। इट मीन्स क्या हो गया कि ये बहुत आसानी, ये क्या करता है कि एक एंटरटेनमेंट करा सकता है हमारा आसानी से। दिस इज़ द ब्रॉड कैटेगरी, बहुत अच्छी बड़ी कैटेगरी है। और इसमें क्या बहुत सारे रोबोट ऐसे होते हैं कि उन्हें बस केवल जैसे कमांड देंगे वैसे वैसे वो वर्क करते जाएंगे। देखो इसमें ये बना हुआ है, तो इसमें हो सकता है स्पीकर हो और गाने की मतलब म्यूज़िक वगैरह भी हम सुन सकें, तो ये बहुत सारी फंक्शन इसमें डाल देते हैं, तो हम ये एंटरटेनमेंट के रोबोट काम आएंगे। अब मिलिट्री रोबोट क्या होते हैं, इसमें भी देखो मिलिट्री में क्या है कि हम उसमें रोबोट को भेज देंगे, तो जो ह्यूमन का जो नुकसान होने वाला वो नहीं होगा। देखो इसमें क्या, दिस आर रोबोट यूज टू मिलिट्री। दिस टाइप ऑफ रोबोट इंक्लूड बॉम्ब डिस्पोजल रोबोट, डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन रोबोट, एक्सप्लोरेशन ड्रोन्स एट्सेट्रा। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे रोबोट होते हैं कि वो
बॉम्ब को डिस्पोज करने के लिए, या किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, कहीं से कहीं किसी जाने के लिए, या कहीं पे हमें एक्सप्लोर करना है, ठीक है, किसी हमें दूसरे अपने जो सामने वाली जो किसी कंट्री में अगर हम अटैक कर रहे हैं, तो वहाँ अटैक करते समय हम उसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं आसानी से। अगर हमें कोई अटैक करना है तो हम उसे इजीली रोबोट के द्वारा कर सकते हैं, क्योंकि अगर कुछ नुकसान होगा तो वो ड्रोन को नुकसान होगा, किसी ह्यूमन को नुकसान नहीं होगा, इसलिए हम ड्रोन का या ये रोबोट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? AI इज़ अ वे ऑफ मेकिंग ए कंप्यूटर कंट्रोल रोबोट। ये कंप्यूटर कंट्रोल रोबोट होगा और ये सॉफ्टवेयर थिंकिंग इंटेलिजेंटली, और ये सॉफ्टवेयर के द्वारा आसान अच्छे से सोच भी सकता है। इन द सिमिलर मैनर द ह्यूमन थिंक, जैसे आदमी सोचते हैं वैसे ही ये भी सोच सकते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ एकम्प्लिश बाई स्टडिंग हाउ ह्यूमन ब्रेन थिंक, मतलब वो पूरा स्टडी करते हैं कि ह्यूमन का ब्रेन कैसे काम करता है, वैसे ही ये भी काम कर सकता है। एंड हाउ ह्यूमन लर्न, जैसे आदमी जो हमारे ह्यूमन लर्न करते हैं, डिसीजन लेते हैं, डिसाइड करते हैं, कोई भी वर्क को करते हैं, वर्क वाइल ट्राइंग टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, वैसे ही ये भी देन यूजिंग द आउटकम ऑफ द स्टडी एज ए बेसिक ऑफ डेवलपिंग इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम, मतलब इस तरीके से वो भी चीज़ को डेवलप कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो इस तरीके जैसे चेस प्लेइंग कंप्यूटर वन एग्जाम्पल वेयर कंप्यूटर लर्न एंड इम्प्रूव गेम्स। जैसे हम चेस खेलते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे हम कमांड देते हैं वैसे ही वो दूसरा कमांड देते जाता है, तो ये भी एक क्या है, वो मतलब अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं थिंकिंग। जैसे मैंने अगर कोई चेस में क्या होता है कि एक प्लेयर कोई भी उस गेम को खेलता है, जैसे जो उसकी जो चाल होती है वो उसे चलता है, तो उसी तरीके से दूसरे वो भी सोच के चलता है कि मुझे अब क्या करना है, तो उसे पता चल रहता है कि अब यहाँ पे ये चीज़ को चलना है, ठीक है। तो ऐसी सम ऑफ एक्टिविटी कंप्यूटर विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर डिज़ाइन और इंक्लूड स्पीच रिकग्निशन, लर्निंग, प्लानिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे स्पीच रिकग्निशन क्या होता है, स्पीच को रिकॉग्नाइज करना कि उसने क्या बोला है, लर्निंग करना, उसे याद करना, फिर प्लानिंग करना एंड प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है। रिमेंबर द फील्ड ऑफ AI रिसर्च वाज फाउंडेड एट ए वर्कशॉप हेल्ड ऑन द कैंपस ऑफ डेटमाउंट कॉलेज ड्यूरिंग इन 1956। मतलब ये जो किया था 1956 में किया था, कहाँ पे, डेटमाउंट कॉलेज में किया था। और MC कार्थे वाज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। MC कार्थे कौन थे, इसके फाउंडर थे, ठीक है। ही इन्वेंटेड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उन्होंने ही इन्वेंट किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। In include tools the technique like artificial natural network, machine learning, natural learning process and deep learning to work like the human mind, ठीक है। जैसे वो क्या, कैसे लर्न करना है, कैसे नेचुरल लैंग्वेज को समझना है और उसको कैसे गहन अध्ययन करना है, मतलब डीप लर्निंग करनी है, लाइक ह्यूमन माइंड, जैसे ह्यूमन व्यक्ति, मतलब कोई भी आम आदमी जैसे सोचता है वैसे कैसे काम करना है। अब है एप्लीकेशन ऑफ AI। एप्लीकेशन मतलब कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। दे आर मल्टीपल एप्लीकेशन ऑफ AI। इन क्लासरूम में यूज़ कर सकते हैं कि जब पढ़ते समय उसे हम यूज़ कर सकते हैं। द फ्यूचर ऑफ AI इन द क्लासरूम इज लुकिंग ब्राइट। वन ऑफ द मोस्ट एक्सिस्टिंग innovation is the idea of a personal AI tutor or assistant for each individual student, because a single teacher cannot work with every student at once. AI tutor would allow for student to get extra one-on-one help in area of needed growth. AI tutor also eliminate the scary idea of tutor labs or human tutors, which can cause existingly and stress for some student. When students sit and at their desk, their device will be able to create lesson problem and games to tailor to specific student need, particularly where student may be struggling and give immediate feedback। मतलब क्या है कि अगर कोई टीचर है, अगर वो उसे पढ़ा रहा है, तो क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों को देखकर क्या करता है, कभी कभी कोई टीचर स्ट्रेस में आ जाता है कि कुछ समझा नहीं पाता, लेकिन ये क्या होगा कि उसे तुरंत की तुरंत जवाब देगा, उसकी हेल्प करेगा, उसके साथ उसे जो भी प्रॉब्लम होगी तुरंत की तुरंत उसे सॉल्व करेगा, ठीक है। ये सर, अगर कोई भी बच्चा है, कोई उसे समझ नहीं पा रहा है, तो लास्ट में वेयर इज स्टूडेंट में स्ट्रगलिंग, मतलब कुछ समझ नहीं पा रहा था, एंड गिव इमीडिएट वे, और ये क्या होगा, उसे तुरंत की तुरंत फीडबैक देगा। हॉस्पिटल एंड मेडिसिन में काम होता है, ठीक है। जैसे इट हैव टू कंप्यूटर एडेड इंटरप्रिटेशन मेडिकल इमेज, सच सिस्टम हेल्प एंड कैन स्कैन डिजिटल इमेज, आसानी से स्कैन कर सकते हैं फ्रॉम कंप्यूटर
टेमोग्राफी सीटी स्कैन जो होता है फॉर टिपिकल अपीयरेंस एंड टू हाईलाइट एबीवियस सेक्शन सच एज पॉसिबल डिसीज ए टिपिकल एप्लीकेशन इज द डिटेक्टर ऑफ ए ट्यूमर। मतलब अगर किसी ह्यूमन में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो सीटी स्कैन होता है, उसमें सारी जितने भी पार्ट्स होते हैं जैसे माइंड में है या ब्रेन में है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तुरंत उसे ये डिटेक्ट कर लेता है और हम उसे आसानी से उसका इलाज कर सकते हैं। एक्सपर्ट सिस्टम होते हैं। एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है? दे आर सम एप्लीकेशन विच integrated machine software that and special information to impart reasoning and advising. They provide explanation and advice to the user. An expert system is computer software that attempt to mimic the decision making expertise of an expert in a given field. मतलब क्या है कि अगर हम उससे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उससे वो हमें तुरंत की तुरंत रीज़न के साथ उसका आंसर हमें प्रोवाइड कर सकता है। तो ये होते हैं एक्सपर्ट सिस्टम। अब स्पीच रिकग्निशन क्या होता है कि some intelligent system are capable of hearing and understanding the language in terms of sentence and their meaning while a human talk to it. It can handle different accents, slang, word, noise in the background, change in human noise due to cold etc. मतलब क्या है कि अगर किसी भी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो अपनी बात को इससे कहता है, स्पीच को रिकग्नाइज कर सकता है, ठीक है। चेंज इन, देखो इसमें लिख रहा है टर्म सेंटेंस एंड देयर मीनिंग वाइल ए ह्यूमन टॉक्स टू इट्स। तो ये उसका तुरंत मीनिंग निकाल लेता है कि हमने उससे क्या बोला। इट कैन हैंडल डिफरेंट एसेंट, बहुत सारे अलग अलग तरह की चीज़ों को भी सॉल्व कर सकता है, वर्ड को, जैसे शोर, नॉइज़ इन द बैकग्राउंड, अगर क्या शोर हो रहा है बैकग्राउंड में उसे भी। चेंज इन ह्यूमन नॉइज़ ड्यू टू कोल्ड, ठीक है, अगर कोई भी किसी को बुखार मतलब कोल्ड है या कुछ भी है तो उसको भी ये क्या नाम है उसे आसानी से अंडरस्टैंड कर सकता है। तो इंटेलिजेंट रोबोट्स क्या होते हैं? इंटेलिजेंट रोबोट्स आर एबल टू परफॉर्म द टास्क गिवन बाय ए ह्यूमन। दे हैव सेंसर टू डिटेक्ट फिजिकल डाटा फ्रॉम द रियल वर्ल्ड सच ए लाइट, हीट, टेम्परेचर, मूवमेंट, साउंड, bump and pressure. They have efficient processors, multiple sensors and huge memory to exhibit intelligence. In addition, they are capable of learning from their mistakes and they can adapt to the new environment. इंटेलिजेंट रोबोट क्या है? वो आसानी से उस चीज़ को, टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं फिजिकली या वर्ड, जैसे कुछ भी अगर हम कहीं पे भी ऐसी जगह है जहाँ पे कि ह्यूमन आसानी से नहीं जा सकते तो ये इसे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी काम करना है उसमें अगर हम कुछ और ऐड कराना चाहते हैं या कुछ उसमें से कम करना चाहते हैं तो मिस्टेक्स को भी और आसानी से समझ लेता है और उसी चीज़ को अडेप्ट करके उसको ये सॉल्व कर देता है। एंटरटेनमेंट मैंने आपको बताया था कि आसानी से ये, जैसे ए फैमिलियर एप्लीकेशन ऑफ AI इज एन एवरी डेज लाइफ इज सीन विद सर्विसेज लाइक नेटफ्लिक्स और अमेजन वेयर इन algorithm analyze the user activity and compare with that other user to determine with the source and product recommendation. The algorithm are becoming intelligent with time. The extent understanding that a user may want to buy a product as a gift and not a himself herself and that different family member have different watching preference. Means क्या है कि ये हमारी जो डेली लाइफ में हम एक्टिविटी करते हैं उनको भी ये क्या अंडरस्टैंड कर सकता है और उनके अकॉर्डिंग हम उनसे एंटरटेन कर सकते हैं। जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजन, ये जो सारी चीज़ें हैं इनको वो क्या करके कैप्चर करके और वो हम उनसे अगर कुछ कहें तो उसे बता सकता है, ठीक है। स्मार्ट वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है। अब ये क्या होता है? वर्चुअल असिस्टेंट इज एन एप्लीकेशन कैन अंडरस्टैंड वॉइस कमांड एंड कम्प्लेक्स टास्क, ठीक है। अगर हम उससे कुछ बोलें, ठीक है, तो क्या होता है वो उसका तुरंत ही तुरंत आंसर देता है। जैसे अगर अभी ये जो चला हुआ है गूगल का जो है हे गूगल करके हम जो भी कुछ बोलते हैं उसे, तो प्ले द म्यूज़िक, या हम जानना चाहते हैं किसी के बारे में, वो इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं तो उसका हमें आंसर दे सकता है। टास्क एंड यूजर वर्चुअल असिस्टेंट अवेलेबल ऑन द मोस्ट स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स, एडिशनल कंप्यूटर एंड नाउ इवन स्टैंड एलोन डिवाइसेज, अमेजन इको एंड गूगल होम, एप्पल सिरी, गूगल असिस्टेंट, अमेजन एलेक्सा, ये भी आया ना मैंने, अमेजन एलेक्सा के नाम से आता है, एक माइक्रोसॉफ्ट कोर्डाना एक्सेट। इस तरीके से वो हमारी वॉइस को रिकग्नाइज़ करके उसका हमें तुरंत के तुरंत आंसर दे सकता है। इंटरनेट, जैसे अगर हमारी कोई चीज़ है इंटरनेट से जुड़ी हुई है तो हम उससे अगर क्या करेंगे, उसे बोलेंगे, जैसे हम ये फ़ोन में बोलते हैं तो वो हमें उसका आंसर दे देता है। ए रोबोट इज अ मशीन प्रोग्रामेबल बाय ए कंप्यूटर, तो ये हमने बताया था रोबोट क्या है कि प्रोग्राम मशीन है
रोबोटिक इज अ ब्रांच ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, अभी बताया था कि साइंस और इंजीनियरिंग को डील करता है, और किसके लिए, डिज़ाइन करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए, और रोबोट की एप्लीकेशन को भी उनको अंडरस्टूड करने के लिए, मतलब समझा, मतलब हम किसी भी कंप्यूटर के द्वारा उसे कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, और वो हमें मैसेज को सेंड करने, रिसीव करने का काम आता है। इंडस्ट्रियल रोबोट आर डिजाइन टू परफॉर्म डेंजरस एज वेल एज रिपीटिव टास्क दैट कैन नॉट बी डन बाय ह्यूमन, मतलब वो तुरंत, जैसे कि जैसा भी हमने कोई टास्क दिया उसे वैसा की वैसा ही करवाना है, तो हम इंडस्ट्रियल रोबोट्स के द्वारा उन्हें आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं, और सेम टू सेम वैसी भी चीज़ हम बना सकते हैं। सर्विस रोबोट असिस्ट ह्यूमन बीइंग टिपिकली बाय परफॉर्मिंग ए जॉब दैट इज डर्टी, डल, डिस्टेंस, डेंजरस और रिपीटिव, इंक्लूडिंग हाउस होल्ड कोर्स, मतलब अगर कोई भी चीज़ है, कोई ऐसी टिपिकल है जिसे हम आसानी से नहीं कर सकते, ठीक है, वो डेंजरस है, रिपीटिव है, और हम उसे आसानी से नहीं कर सकते, लेकिन हम सर्विस रोबोट के द्वारा उन्हें आसानी से करवा सकते हैं। एग्रीकल्चर रोबोट के द्वारा हम आसानी से स्प्रे कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, हार्वेस्ट क्रॉप कर सकते हैं, प्लांट सीडिंग, बीजों को लगाना, ठीक है, इस तरह की ट्रिमिंग करना उसको, तो ये चीज़ें आसानी से कर सकते हैं। मिलिट्री रोबोट्स के द्वारा हम बॉम्ब को डिस्पोजल कर सकते हैं, उनको डिफरेंट ट्रांसपोर्ट रोबोट्स कर सकते हैं, मतलब कहीं से एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, अगर एक्सप्लोर कराएं तो वो भी कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा हम क्या, वो उनमें क्या थिंकिंग आ जाती है किसी भी चीज़ को समझने की, तो जैसे ह्यूमन समझते हैं वैसे के वैसे उनके द्वारा भी हम समझा जा सकता है, मतलब जैसे ह्यूमन का माइंड चलता है ना किसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा भी हम किसी चीज़ को आसानी से, वो उसे आसानी से समझ सकते हैं, और वो उसे काम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ह्यूमन, जैसे ह्यूमन माइंड समझता है ऐसे ही वो भी समझ सकते हैं। ए वर्चुअल असिस्टेंट इज़ एन एप्लीकेशन दैट कैन अंडरस्टैंड वॉइस कमांड, वर्चुअल असिस्टेंट क्या है, वॉइस कमांड को समझ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। एक्सपर्ट सिस्टम से हम उनसे डिसीजन मेकिंग में एक्सपर्टाइज ले सकते हैं कि ये साइज में कैसे करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। वॉइस स्पीच रिकॉग्निशन में ये होता है कि वो आसानी से हमारी ह्यूमन वॉइस को भी आसानी से समझ सकते हैं, और जैसा हम मीनिंग निकालना चाहते हैं वैसा ही वॉइस वो भी उसका मीनिंग निकाल सकते हैं। इट हेल्प्स इन कंप्यूटर एडेड इंटरप्रिएशन ऑफ मेडिकल इमेज, मेडिकल में भी काम आ सकते हैं। इंटेलिजेंट रोबोट्स आर कैपेबल ऑफ लर्निंग फ्रॉम देयर मिस्टेक एंड दे कैन अडेप्ट टू न्यू एनवायरनमेंट, वो आसानी से मिस्टेक्स को कैप्चर कर लेते हैं और उसके बाद न्यू एनवायरनमेंट को कैप्चर कर लेते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।